सुनने के उपरांत आप लोगों ने अपने बल और पौरुष इस आयु पर दिखाई कि मेरे मित्र यहां पर एक नेपाल नहीं, अरे दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, मेरे मित्र स्थितियां तो यहां तक प्रवर्तित कर दी कि भूप सहस 10 एक ही बार 10,000 राजाओं ने अपने बल का प्रयोग किया पर लगी उठावन डर ही बैठा। 10,000 राजाओं ने जब अपने बल का प्रयोग किया, इस आयुध को मेरे मित्रों एक अंगुल तक नहीं उठा पाया। अब जरा विचार करो, कदाचित इन 10,000 राजाओं से इस आयुध का खंडन हो जाता तो मेरे मित्रों, क्या हमारी बेटी सीता किसी मंदिर का प्रसाद है जो मैं उसको थोड़ा थोड़ा वितरित करता, या फिर इन 10,000 राजाओं में आपस में युद्ध करवाता जो लड़ते मरते करते एक बनता, क्या उसके साथ में बेटी का विवाह करता। आप लोग इसको रणभूमि बना चाहिए, रणभूमि बनना चाहिए, लेकिन आप तो इसको रणभूमि बनना चाहिए, लेकिन नहीं तुम। और दूसरी ओर मैं बेटी सीता की दृष्टिपात करता हूं, तो हमारी बेटी सीता मैया अंबा जगदंबा से विनय और प्रार्थना कर रही थी कि मां, इस आयुध की गर्ता को हरता में परिवर्तित कर देना। क्यों कर देना? भगवान गणेश से कह रही थी कि हे प्रभु, यदि आज इस आयुध का खंडन न हुआ तो मेरे पिता अपनी जीते जी अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे, परित्याग कर देंगे। जरा सोचो, किसी पिता के दरवाजे पर बारात आ गई, उस बारात पर कोई दूल्हा ना हो, उस पिता से जाकर के पूछो, उस मैया से जाकर के पूछो, आज वही स्थिति इस राजा जनक की है। आज मेरी मित्रों कि बारात तो है, लेकिन इस बारात पर कोई दूल्हा नहीं। और मेरी मित्रों, मैं जिस भी क्षत्रिय पाल को दृष्टिपात करता हूं, तो आप अपनी गिरवाएं हमसे नजरें नहीं मिलाना चाहते। क्या मैं आपको वीर मान लूं, भटमानी मान लूं, या फिर भी मान लूं कि जब आप लोग श्रेयत हो गए तो मेरी भिक्षा का परित्याग क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया? कि यहां श्री तो भय श्रीहत। और मेरे मित्रों, आप लोग साधारण हार नहीं कि यहां श्री हत भय। और देखो ना, अरे हारो यही राजा। और जब आप अपने हृदय में हार माने तो कम से कम एक उपकार कर दिया, और वह उपकार हमारी मिथ्या का परित्याग, चले जाते मेरी मिथ्या से, परित्याग कर देते मेरी मिथ्या का। लेकिन मेरी मिथ्या में देख क्या रहा हूं कि तब यहां पे थे नीचे, देखो ना, देखो, और यहां बैठे नीचे, और यहां निजो चाई, और यह समाजा। और कब बैठे कि जब यहां स्त्री है तो भाई। परंतु आप लोग सिरत होने के उपरांत मेरी भिक्षा का परित्याग नहीं किया। आप लोग कहो महाराज, आज हमारा अपमान, हमारा तिरस्कार नहीं। मित्रों, मैंने किसी भी क्षत्रिय पाल को कोई व्यक्तिगत निमंत्रण नहीं दिया था। मेरे मित्रों, मैंने प्रण की घोषणाएं करवाई थी
प्रण की मुनादियां करवाई थी एक अंतर में, अभी तो 7 दीपांतरों में जम्बू, प्लाक्ष, शालिमन, कृष, क्रांच, पुष्कर और सात, और आज यहां पर 7 दीपांतरों में पाल पा। लेकिन कोई भी क्षत्रिय पाल हमसे ये नहीं कह सकता कि महाराज आपने हमको व्यक्तिगत निमंत्रण दिया, अन्यथा मेरी मित्रों यदि आपके पास कोई प्रमाण हो तो आप अपनी समाज में कह दें महाराज हमारे पास प्रमाण है। यदि आपके पास कोई प्रमाण नहीं तो मेरे मित्रों हमारे पास है। प्रमाण मिलता है तो केवल सुन का मिलता है। जैसे कि जैसे यहां आए सोनी, प्रमाण मिलता है तो केवल सुन का मिलता है। और जब आप लोग सुनकर के उपस्थिति हो चाहता हूं परित्याग कर दो मेरी मित्रता का कि यहां आए सोनी, और क्या सुनी कि हम जो प्रणय और यह ठाना, जो मैंने प्रण किया है आप लोग इसको सुनकर के आए हैं। अब यहाँ 1-2 द्वीप नहीं, और यहाँ द्वीप द्वीप, और यहाँ द्वीप द्वीप, यह भूपा तीना और यहाँ आए सोनी। जब आप लोग सुनकर के उपस्थित हो चाहे तो परित्याग कर दो, लेकिन यहाँ पर कुछ युवा पीढ़ी हंस रही करी महाराज हम आपके कार्य की पूर्ति अब भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं मेरे मित्रों उसमें कारण है। कारण क्या है? इतना बड़ा कार्य सोई प्राण को दंड कठोरा और उसके बदले में छोटी सी कन्या खटवर्ती वाली का, लेकिन नहीं मेरे मित्रों मेरे इन आए हुए रोज शब्दों पर आकर के मेरा कार्य पूर्ण कर देंगे एक, तो मैं आपको एक का केवल दे एक नहीं, अरे 2 नहीं 3 लाभ है, और 3 लाभ ही नहीं प्रत्येक एक लाभ पर एक वृद्धि प्रदान। ये नहीं जानते तो पहले सुन लो परिवार, शायद आपको अच्छे लग जाए मेरी लाभ तो कर देना मेरी प्रण की पूर्ति, और जब आप कर देंगे मेरी प्रण की पूर्ति तो देख लो मेरी विद्या में प्रदान कर दूंगा ये बैठी हुई अलौकिक मूर्ति, मैं प्रदान कर दूंगा ये बैठी हुई अलौकिक मूर्ति। सुन लो मेरी लाभ, सुन लो मेरी लाभों को पब्या कि यह कुंवरी मनोहरी बिचाई बड़ी, मैंने कह दिया कुंवरी मनोहर तो आप लोग कहो महाराज कन्याएं तो हमारे पास भी बैठी हुई है, लेकिन नहीं मेरे मित्रों ये आपकी बैठी हुई कन्या आपकी आत्मजा है, लेकिन मेरी कन्या आत्मजा नहीं अभी तो खिलाफ है। इस वजह से पहला लाभ है मनोहरी कन्या। अरे ऐसी कन्या देखना तो बहुत दूर की बात आप लोगों ने अपने जीवन काल में सुनी तक नहीं। इस वजह से पहला लाभ है मनोहरी कन्या कि यह कुंवरी मनोहरी बिचाई बड़ी, और कीरत अति वो ये कामोनी परवर मेरा दुर्भाग्य कि यह पावनी ये हारो सो बिरांचे जनो यहाँ रचवे न धनो तमोली, कि यह पावनी ये हारो सो बिरांचे
विजय जनो यह रचिवे न धनो दमोनी। और इसी सुंदर विलाप की प्रस्तुति में आप हैं श्री राज मोहम्मद जी उर्फ रज्जू भैया, आपके कर कमलों के माध्यम से 51 पुष्प मुद्राएं श्री जनक जी के विलाप में समर्पित है। साधुवाद। पहला लाभ मनोहरी कन्या, दूसरा लाभ विजय बड़ी। तो आप लोग करो महाराज कौन सी जिद चाहते तो सुन लो। यह त्रिभुवनो जय, यह तीनों लोगों की जय। और मन के भण की जाए तो सब तीनों लोगों की जय नहीं, इसके साथ साथ और भी प्रदान करूंगा। और क्या है कि यह त्रिभुवनो जय। और देखो ना, और यहां समेत तो ये वैदे तो अब बिना ही विचार, अब कोई सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब बिना ही विचार, तो फिर क्या करना है? ये पर हाथी ये क्योंकि त्रिभुवन जय। और आप हैं श्री खूबचंद राजपूत जी। श्री खूबचंद राजपूत जी 51 मुद्राएं आपकी ओर से लोतर के सहित ऐसे सुंदर विलाप में सादर समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मित्रों में तीनों लोगों की जय के साथ साथ अपनी प्राण प्रिय सीता मैं आप लोगों को अर्पित कर दूंगा। अरे जरा सोचो राहुल, जब किसी भी पिता के घर में बेटी सैनी हो जाती है तो मेरे मित्रों उस पिता को रात्र में सुख और शांति की नींद नहीं आती। उस मैया को रात्र में सुख और शांति की नींद नहीं आती। और मेरे मित्रों संसार में 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको रात्र में सुख और शांति की नींद नहीं आती। और वह व्यक्ति जिसके हृदय में गहरी पीड़ा हो, या फिर यूं कहते कि जिसके कैंसर जैसा मर, क्या उसको रात्र में नींद आएगी? और दूसरा व्यक्ति मेरे मित्रों जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे, बेचारे रोटी का टुकड़ा मांग करके भूख नींद सो जाते, उस पिता से जाकर के पूछो, उस मैया से जाकर के पूछो, रो देगी वो मां, रो देगा वो पिता। और मेरे मित्रों तीसरा व्यक्ति जिसके घर में सैनी कन्या हो, बेचारे माँ बाप जिस वक्त अपनी बेटी को अपने हाथों से उठा करके डोली में बैठा करके विदा करते हैं ना, तो अच्छे से मेरे मित्रों एक से एक देखे मैंने धनवान पिताओं को, उनको एक से एक धनवान पिताओं को रोते हुए देखा है बेटी की पिताई में। और जिस वक्त माँ और बाप अपनी बेटी को डोली में बैठा करके विदा करते हैं तो मेरे मित्रों कठोर से कठोर हृदय की मां रोती है। तभी तो मेरे मित्रों कहा करता हूं कि संसार में कितना भी धनवान पिता क्यों ना हो, मेरे मित्रों जिस वक्त अपनी बेटी की बर की खोज के लिए पिता जाता है
तो पिता एकदम निर्धन होकर के जा रहे हैं। क्या आप लोग धनवान होकर के जाते हैं? कितना भी धनवान पिता क्यों ना हो, लेकिन जिस वक्त अपनी बेटी की वर की खोज के लिए पिता घर से निकलता है, तो मेरे मित्रों, वह पिता 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 3 वर्ष नहीं, अपितु 5-5 वर्ष जरा तर की ठोकरें खाता। उस पिता से पूछो। और जब वही पिता घर वापस आता है तो उसकी पत्नी पूछती, स्वामी हमारी बेटी के लिए कोई वर की प्राप्ति हुई? तो वो यही कहता है, महारानी धरती फट जाए और मैं समा जाऊं। तो उस पिता से जाकर के पूछो, उस मैया से जाकर के पूछो, तभी तो मेरे मित्रों हम कहा करते कि होए व्यथा मानो हृदय और की धर्मो धन हो, परिन की आंखें यह कैसे लगे कि जो घर यह सोता सयानी हो, परिन की आंखें यह कैसे लगे कि जा घर यह सोता सयानी हो। बस अब हमें समय सूचक यंत्र विचार तो बहुत कुछ करने का था, लेकिन समय के अनुसार मेरे मित्रों हम अंतिम वक्त में कहना चाहते हैं कि समाज में कोई मानने के लिए तैयार हो या ना हो, लेकिन आज मैं समाज में हाथ उठाकर कहना चाहता हूं कि हम कहें कि हमारी दुलारी रही। देख लो दुनिया वालों, देख लो कि हम कहें कि हमारी दुलारी रही, पर सीता बेटी हमारी कुंवारी रही, पर राजा बेटी हमारी कुंवारी रही। मैंने तो बहुत सोच समझ के टिप्पणी किया था कि बड़े अरमान से मैंने प्रणय है किया। देख लो दुनिया वालों, देख लो कि बड़े अरमान से मैंने प्रणय है किया, पर यह प्रणय न पूरा हुआ, हाय फटोता हिया। यह प्रण न पूरा हुआ, हाय फटोता हिया। तो मैं क्या कह दूं कि आज मती हमारी ये कैसी मारी गई, पर वाटिका में कली अध खिली रह गई, सीता बेटी हमारी कुंवारी रही। लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि पूछो उनसे किनसे कि जिनके घर में हो ये सयानी अगर, अरे पूछो उनसे जिनके घरों में सैनी बेटियां हो और उन बेटियों के लिए कोई वर की प्राप्ति ना हो रही हो, उस मां से पूछो, उस पिता से जाकर के पूछो कि जिनके घर में हो ये सयानी अगर, तो उसके दिल से जपूं छो क्या होता असर,
तो उसके दिल से जब पूछो क्या होता असर, तो आज मती हमारी ये कैसी मारी गई, पर सीता बेटी हमारी कुंवारी रही, राजा बेटी हमारी कुंवारी रही। बस देख हमने आपका परोस, देखा मैंने आपका चत्तात, अब कोई भी क्षत्रिय बाल हमारे सामने बीता माखे का प्रयत्न नहीं। अब जन को माँ खाए भट मानी कहा वीर विहीन ये मही मैं जाए। अब जानी जब ये दुर्गति सामने आ गई, देखो ना, तब वीर विहीन मही मैं जाने, जब वीर विहीन मही मैं जाने कृपा समाप्त हो गई आपकी मेहमानी। चले जाओ मेरी मिथिला से, परित्याग कर दो मेरी मिथिला का। अगर तब भी मेरी मिथिला का परित्याग नहीं तो कहना चाहते ये सभा और ये सभा और ये सभा करा दो बंद, क्योंकि इस रंग अवन का रंग अवन का रंग सीता के सस क्यों ले जाओ हमारी बेटी सीता को, जाओ जाओ। सीता जी को देख करके राजा जनक की वाणी सुन करके जितने भी मिथिला वासी हैं सबके सब दुखी हैं। जनक के वचन सुनी सब नर नारी, देखी जान के ही भये दुखारी। महाराज जनक की वाणी को सुन करके समाज में कुछ ऐसे भी लोग बैठे हैं जिन्हें राजा जनक की वाक्य अच्छे नहीं लगे, और जिन्हें जनक वाक्य अच्छे नहीं लगे उनकी भौहें टेढ़ी पड़ गई, नेत्र लाल हो गए, होठ कुछ कहने के लिए फरक उठे। माथे लखनी कुटिल भई भोहे, रतपट फरकत नयन रिसोहे। कहीं न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनबान, नाई राम पद कमल शिरो, बोले गिरा प्रमाण। सुना आप लोगों ने महाराज जनक का ये कथोत्कथन, जो कि सभा में बैठे हुए किसी भी वीर के लिए शोभा से युक्त नहीं है। अब जनी को माखे भटमानी वीर विहीन मही में जानी, महाराज जनक ने ये निश्चित कर दिया है ये वीर भोग्या वसुंधरा वीर विहीन है। जानते हैं क्यों? क्योंकि किसी भी वीर के द्वारा धनुष का खंडन नहीं किया गया, क्योंकि कोई भी वीर धनुष को दो खंडों में परिवर्तित नहीं कर पाया। इसलिए महाराज जनक ने यह निश्चित कर दिया पृथ्वी वीरों से खाली है। पर महाराज जनक, मैं आपसे जानना चाहता हूं